छोटे से अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कुछ भी हो, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से संबंधित हो या घर की घरेलू जो समस्याएं होती हैं उससे आप हैं परेशान, सबका समाधान आपको मिलेगा। बस आपने कॉल लगानी है और सर से उसका उपाय जानना है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तु को ये देखें और उसी के अनुसार आपका समाधान भी करें तो आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सर, हमारे पास जो पिछला मेल था विनीत त्रिवेदी जी का था, आपने इनका जो जवाब दिया बहुत अच्छा था। उसमें एक सवाल आता है कि आपने कहा कि घर की सफाई करें, इनकी समस्या व्यापार से है, तो फिर व्यापार और सफाई में क्या संबंध है? विनीत जी की समस्या व्यापार से है, जरूर ठीक बात है, परंतु इनका जब घर से चलते हैं उस समय में पॉजिटिव एनर्जी नहीं लेके पाते। इनका जो वास्तु की जो प्रॉब्लम है वो कुछ छोटी मोटी हो सकती है, परंतु जहाँ तक साफ सफाई की बात है, इनके घर के अंदर राहु का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव आ रहा है। चूँकि उसका नेगेटिव प्रभाव आता है वो जब ज़्यादा आता है जब आपके घर में साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं हो। महीने में एक बार साफ सफाई की व्यवस्था करें। उसके बाद इनके घर से जब ये निकलते हैं व्यापार के लिए तो इनको पॉजिटिव एनर्जी अपने पास इनके होगी, और उससे इनको जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो इनका निश्चित रूप से कारोबार कार्य में ध्यान देंगे या जो भी है उसमें पॉजिटिविटी आएगी तो निश्चित रूप से इनका काम चलेगा और बढ़िया चलेगा। जहाँ तक जन्मपत्री की बात है उसमें कोई विशेष ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि इनको कोई बहुत ज़्यादा उपाय करने हैं। जी बिल्कुल। तो विनीत जी, आपने देखा कि क्या करना है, आपको सकारात्मक विचार और पॉजिटिविटी बनी रहे आपके घर में, इसके लिए सफाई का आपको रखना होगा ध्यान और आपका व्यापार जरूर चल निकलेगा। सर, अगला मेल हमारे पास अशोक कुमार जी के यहाँ से आया है। जन्म तिथि है इनकी 7 मार्च 1960, जन्म का समय सुबह के 8 बजे। बड़ौदा से मेल करते हैं, कहते हैं 3 बार मेरी फैक्ट्री जल चुकी है, लाखों का नुकसान हो चुका है, कोई मार्गदर्शन करें, क्या करें कि ये नुकसान बंद हो जाए? अशोक कुमार जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी जन्मपत्री में मंगल की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, परंतु फिर भी आपको एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। वो ये है कि बरसात का पानी जब भी हो, जब भी बरसात हो रही हो, आप घर से निकलते टाइम आलस्य ना करें। वजह क्या है कि बरसात का जो पानी है अगर वो आपके शरीर पर पड़ता है तो वो शुभ कारक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन को देखते हुए उससे आपको अधिक बल मिलेगा। शिवलिंग पर कभी कभी शहद चढ़ा दिया करें, महीने में भले ही 1 बार या 2 बार। दूसरी एक चीज़ और बतलाऊंगा, जब आपकी फैक्ट्री अभी चालू होने वाली है, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं लग रही है, इसके बाद अपने स्टाफ को कम से कम मंगलवार के दिन मीठा या कोई भी वस्तु जो मीठी हो वो आप बांटें, चाहे प्रसाद रूप में बांटें चाहे आप पार्टी के रूप में बांटें। उससे आपका काम बढ़ेगा और स्टाफ का भी आपके पास जो उनका किस्मत है वो भी आपके साथ जुड़ करके आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा समय आने वाला मुझे लगता है और ये आग लगनी तो निश्चित रूप से बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर, आपने जो उपाय बताया बहुत अच्छा है। आपने कहा सर अपने वर्कर्स में मिठाइयाँ बांटे, लाखों का नुकसान हो चुका है, और अगर मिठाइयाँ बांटे तो और इनका जो कॉस्ट और बढ़ गया, तो इसमें क्या रिलेशन? मैंने ये बोला है रंजित जी से पहले आपको कि इनका फैक्ट्री चलेगी। अभी थोड़ा सा से पहले ये जो उपाय बताया मैंने, इनको शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं, इतना करने मात्र से इनकी फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएंगी। उसके बाद स्टाफ को खुश रखें, उनको थोड़ा मिठाई या कभी भी मंगलवार के, क्योंकि मंगल इनका थोड़ा नेगेटिविटी आ रहा है, मंगलवार के दिन उनको कुछ खिलाएं पिलाएं तो वो उनकी किस्मत भी आपके साथ जुड़ करके और ये जो आग लगने की पोजीशन है या और जो परेशानियां आ रही हैं आपके साथ, ये समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल अशोक नायर जी, वर्कर्स के बीच मिठाइयों का वितरण करना है आपको, वो कीजिए और साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं उसका कीजिए पालन। निसंदेह जो आपको घाटा हुआ है उससे उबर जाएंगे और साथ ही साथ आपको आमदनी भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी होगी। सर, अगला मेल हमारे पास पिंकी नायर जी का है। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 8 मई 1978, जन्म का समय सुबह के 8:05 पर। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मेल करती हैं, कहती हैं पतिदेव से बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है, बहुत कोशिश करती हैं फिर भी सुलह नहीं हो पाता है, कोई उपाय बताएं कि शांति बनी रहे। पिंकी नायर जी, आपको बहुत छोटे से 2 उपाय बताता हूँ, बहुत सिंपल से। उसमें आपको करना क्या है कि महीने में 2 बार आपको मीठा और नमकीन ये दोनों चीज़ मिला करके, या कहना चाहिए खट्टा मीठा एक वो आता है, नमकीन आती है,
या वो आप गरीबों में बांटें। एक इसके अलावा आपको करना है, जब आटा आपके यहाँ घर पिस करके आता है या पिसा पिसाया आता है, थोड़ा सा उसके अंदर चने का आटा उसमें मिला लें। इतना करने मात्र से आपके जो संबंध हैं वो अच्छे हो जाएंगे, और जो आपका अभी इस समय में झगड़ा चल रहा है या मतलब उतना अच्छी ट्यूनिंग नहीं है आपके आपस में, ये सब प्रेम पूर्वक आपका इतना प्रेम हो जाएगा कि आप ये कहेंगे कि हाँ जी, अब वो समस्याएं एक इतिहास में चली गई हैं। जी बिल्कुल सर, आपने जो इनको उपाय बताया, इसके साथ साथ क्या कोई ऐसा उपाय बन सकता है जिससे कि ये साथ में बातचीत कर सकें, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करें, ताकि इनके बीच का जो मतभेद है वो दूर हो सके, ऐसा कुछ? रंजीत जी, जहाँ तक मैं इनकी पत्री देख रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कसूर इनका है। अगर मैं इनसे बोलता हूँ पिंकी जी से कि आपका कुछ कमी है आपके अंदर या आपके कुछ कसूर है, तो इस चीज़ में जो सामने वाला दर्शक है वो सीधा कहेंगे साहब इनसे हम पूछेंगे भी नहीं, तो हमारे कसूर निकालते हैं। जो पत्री दिखाता है, जो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि सामने वाला ज्योतिष या ज्ञानी वो उसकी खुद की बुराई करे। तो हम अगर बजाय उनकी खुद की बुराई करने के, उनसे जो उनसे रिलेटेड ग्रह है उनका उपाय कराते हैं, पॉजिटिव थिंक उनके में आएगी। इसके बाद तुरंत ये करते ही कुछ तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएंगे कि भाई हम इनको अब मिलान सही रहना है, सही तरीके से उनसे संबंध बना के रखने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमने उपाय बताए हैं, इसका जो प्रभाव है, ये सूर्य और मंगल का प्रभाव है, ये इससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इतना करने मात्र से शनि की, जो मैंने बोला आपको कि चने के आटे, चने की दाल का आटा भी मिलाएं तो शनि भी ठीक हो जाएगा। लिहाजा इनका जो सब ग्रह ठीक हो जाएंगे, इनका खुद का मन ठीक हो जाएगा। पति की इस पत्री के अनुसार गलती नहीं है। यदि मैं कहता हूँ पति की गलती है तो वो मानेंगे ही नहीं। इतना करने मात्र से इनके संबंध सुधर जाएंगे और प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत जी, यानी कि इस उपाय से इनमें सोचने की जो क्षमता है वो परिवर्तित होगी और उसके अनुसार ये कार्य करेंगे और रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया पिंकी नायर जी को। पिंकी नायर जी, जो आपकी कुंडली है कहीं न कहीं ये बता रही है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल में कमी है, तो जो उपाय बताए गए हैं उसको कीजिए। इसको करने से आपको सकारात्मक विचार आपको मिलेगा और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो आपके और आपके पतिदेव के बीच जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएगा। थोड़ी सी बातचीत कीजिए, उनकी बातों को समझिए, अपनी बातों को रखिए, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। लेकिन अब समय इशारा कर रहा है जाने को, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई समाधान बताए गए हैं और उसको आप करने में असक्षम है, यानी आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है, बस आपने कॉल करना है। यानी कि अगर वो उपाय जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट आपको पाने के लिए सिर्फ एक कॉल करनी है और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो मेल करके भी अपनी समस्याओं का पूरा डिटेल हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली या आपके घर की जो आपका वास्तु है सब कुछ सर खुद आकर देखे तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। यानी सब कुछ है, बस आपने संपर्क साधे रहना है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।